हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमत्सव। कृष्णा कुमत्सव में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें एवरेज, रेशो और परसेंटेज मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले रेशो। रेशो में जो है वो रिलेशन होता है बिटवीन टू नंबर्स। रेशो के लिए दो नंबर होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, 60 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ 2% हैं और गर्ल्स जो हैं वो 2 और बॉयज़ और गर्ल्स की जो परसेंटेज है, रेशो है, वो है 2:3। तो इसका टोटल तो ये इनकी कैलकुलेशन करनी है कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, जबकि टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं हमारे पास 60। तो एक तो मेथड है कि 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 8। बॉयज़ आगे 8 और वैसे ही 60 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 9। तो वैसे गर्ल्स आगे 9। और दूसरा मेथड है, जैसे रेशो दी गई है हमारे पास 2:3, तो इनका सम कितना होगा 5। तो टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60। तो 5 जो है वो रेशो का टोटल है, जो इक्वल है टोटल स्टूडेंट्स के, टोटल है 60। तो सिंगल यूनिट कितनी होगी, 5 जो है वो 60 के बराबर है, तो 60 डिवाइडेड बाई 5, तो सिंगल यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12। तो इस तरह से 12 इंटू 2 24 और 12 इंटू 3 36। तो ये नंबर्स हुए बॉयज़ और गर्ल्स के, और टोटल हो गए 60 स्टूडेंट्स। तो रेशो है 2:3 इक्वल टू 5। तो बॉयज़ कितने हुए 24 और गर्ल्स कितनी हुई 36। टोटल स्टूडेंट्स हो गए 60। रेशो है 2:3 इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट हमारे पास दिए हुए हैं 125 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो दी गई है हमारे पास वो है 1:4। तो 5 जो है वो टोटल है 125 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 125 डिवाइडेड बाई 5, जिसकी वैल्यू आएगी 25। तो इस तरह से फिर गर्ल्स और बॉयज़ की हम कैलकुलेशन करेंगे। 25 आई एक की वैल्यू, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू 100, ये आ गई गर्ल्स की वैल्यू। और 25 इंटू 1, बॉयज़ की रेशो है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 25। नेक्स्ट है हमारे पास रेशो इस तरह से दी गई होगी A:B, B:C और C:D। तो A की रेशो B दी हुई है हमारे पास 2:3 और B:C है हमारे पास 4:5 और C:D है हमारे पास 3:4। तो फाइंड आउट नंबर्स ऑफ A:B:C:D। A रेशो B रेशो C रेशो D। तो ये रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे हम, तो फर्स्ट और लास्ट, सिर्फ हमने फर्स्ट और लास्ट की कैलकुलेशन करनी हो, जैसे A:D की कैलकुलेशन करनी हो तो ये सीधे सीधे हो जाएगी। जैसे इन तीनों को हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है
तो ये ए की रेशो आ जाएगी और ये लास्ट डी की, इस डी की रेशो आ जाएगी। तो इस तरह से हम, लेकिन हमें चारों की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले हमारे पास दी हुई है 2, तो 2:3, फिर है हमारे पास 4:5, तो b की वैल्यू 2 बार दी हुई है तो इसके नीचे आ जाएगा 4, तो 4:5। फिर अगली रेशो है सी डी की 3:4, तो C की डबल वैल्यू है तो 3:4, और बाकी जगह जो स्पेस होगा, कुछ भी नहीं होगा, जहाँ पे वैल्यू खाली होगी, तो वहाँ पर जो है हम पड़ोसी मेथड का यूज़ करेंगे, जो साथ में होगा वही डिजिट हम लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर 3 था और ये 2 खाली थे, स्पेस 2 खाली थे, हाँ 2 खाली थे ये, तो हमने साथ वाला क्या है 3, तो हमने यहाँ पर भी 3 भर दिया। फिर यहाँ पर स्पेस था, तो यहाँ पर हमने साथ वाला क्या डिजिट है 5, तो हमने यहाँ पर भी 5 लिख दिया। और यहाँ पर भी ब्लैंक था, तो यहाँ पर साथ में कौन सा डिजिट है 4, तो हमने यहाँ पर 4 फिल कर दिया। तो अब हमने जो है वो ये पूरा फिल कर लिया है। तो इसके बाद हमने ABCD इन चारों की रेशो निकालनी है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 24 आ जाएगा, और बी में जो भी ये तीनों डिजिट हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। और सी में ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 45 आ जाएगा, और डी में ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 60। तो हमारे पास रेशो क्या आई, A:B:C:D की 24, 36, 45 और 60। और खाली AD हमने फाइंड आउट करना होता तो डायरेक्ट हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते, इनको मल्टीप्लाई करते ये A की वैल्यू हो जाती और D की वैल्यू ये हो जाती, इस तरह से। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन दिया होगा हमारे पास, AB हमारे पास ये रेशो दी गई हुई है, AB है हमारे पास 2:4 और BC दिया हुआ है हमारे पास 3:5। हमने कैलकुलेट करना है A:B:C। तो A कैसे आएगा, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है A के लिए, तो 3, 2, 6, और B के लिए ये 4:5, B के लिए नहीं, सॉरी, ये C के लिए है 4:5, 20, और B 2 बार है हमारे पास, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 3:4, 3 × 4 12। तो ये आया है हमारे पास नंबर्स 6:12:20। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको काटते हैं हम, जैसे इसको काटा तो ये सब जो डिजिट्स हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 और 10 2 ज़ा 20। तो हमारे पास रेशो आई A:B:C की 3:6:10। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन रेशो होगी हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए
2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, मतलब 2a जो है वो बराबर है 3b के और 3b जो है वो बराबर है 4c के। तो हमने फाइंड आउट करनी है ABC रेशो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इसमें हम 1/2 A इज टू 1, इसके ऊपर हम 1 लगा देंगे, 1/3 B इक्वल टू इज टू 1/4 C। फिर हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे। इन तीनों का पहले हम ये जो आए हमारे पास 2:3:4, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जिसका एलसीएम आएगा 12। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 12 करेंगे हम, और बी पर भी मल्टीप्लाई 12 और सी में भी मल्टीप्लाई 12। फिर काटने के बाद यहाँ पे सी में आएगा हमारे पास 4×3=12, तो ये आया 3, और यहाँ पे आया 4, और ये 6×2=12, 6 आ गया। तो हमारे पास रेशो आई 6:4:3। तो ये है हमारे पास 6:4:3 रेशो। और दूसरा मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और एलसीएम हमारे पास है 2, 3, 4 का 12। तो 2a इक्वल टू 3b और 4c, इसको हमने 2 से 12 को डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 6, और 3 से हमने 12 को डिवाइड करना है, तो आएगा 4, और 4 से कितने को मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए, तो 3। इस तरह से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इनकम वाले कॉन्सेप्ट। इनकम जो है वो इक्वल टू होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर्स रेशो आर इन रेशो 4:5। इफ वी एडिड 10 इन बोथ नंबर, न्यू रेशो इज 5:6, फाइंड द नंबर। तो नॉर्मल मेथड तो यही है कि हम क्या बोलते हैं इसको, 4x + 10 और 5x जो पुरानी रेशो है उसको हम लिख देंगे x करके 4x और 5x, और इसमें ऐड करेंगे 10, और इक्वल टू न्यू रेशो है हमारे पास 5:6, जिसको हम इस तरह से लिख लेंगे और इसको वज्रगुणा कर देंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक है हमारे पास है पूरा ओल्ड रेशो दी है हमारे पास 4, 5, तो और न्यू रेशो है हमारे पास 5, 6, और इन दोनों का डिफरेंस है 1, 5 और 6 का डिफरेंस है 1, और 4 और 5 का डिफरेंस भी है 1, और इनमें हमने इंक्रीज कितना किया, ऐड कितना किया, 10, दोनों में हमने ऐड किया है 10। तो 1 की वैल्यू जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है, ठीक है। तो हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाले डिजिट्स को, ओल्ड रेशो को। तो 5 × 10 = 50, और 4 × 10 = 40। तो इस तरह से हमारी जो है वो नंबर्स आ जाते हैं 40 और 50। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A is to B 5
6:7 और ऐड उनमें हम 20 कर रहे हैं, तो न्यू रेशो जो है वो AV जो है वो कितनी है 7:9। तो फाइंड द नंबर्स। इसमें भी सेम ट्रिक, पहले हम ओल्ड रेशो लिख लेंगे 5 और 7 और फिर लिखेंगे हम न्यू रेशो 7 और 9। फिर इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 नंबर्स का, इसमें भी 2 नंबर्स का डिफरेंस है और इनमें इंक्रीज कितना कर रहे हैं हम 20, दोनों में ही 20 इंक्रीज कर रहे हैं हम। फिर 2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 डिवाइडेड बाई 2, तो वो वैल्यू आई हमारे पास 10। तो 10 आ गई हमारे पास वैल्यू, तो ऊपर ओल्ड वाले जो रेशो है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को 7 से, तो एक नंबर आ गया हमारे पास 70 और 5 × 10 = 50। तो ये दोनों नंबर आ गए हमारे पास 50 और 70। अभी तक हमने जो 2 रेशो करी, ये जो डिफरेंस इनमें जो था वो इक्वल आता था। और अब हम करेंगे इफ़ गैप इज़ नॉट इक्वल। अगर गैप जो है वो ओल्ड और न्यू रेशो में इक्वल नहीं हुआ तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो ओल्ड रेशो है हमारे पास 3:5 और उसमें ऐड करेंगे हम 10 और न्यू रेशो है हमारे पास 4:7। तो फाइंड द नंबर्स। तो 3:5 लिख लेंगे हम ओल्ड रेशो और फिर न्यू रेशो लिख लेंगे हम, और डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, एक साइड 2 का आ रहा है और एक साइड 1 का आ रहा है। तो सबसे पहले हम इनको इक्वल करेंगे, तो सबसे वही मेथड का यूज़ करेंगे। पहले तो हम इनका डिफरेंस लेंगे। 3 और 5 में कितना डिफरेंस है 2 का, तो हम नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू जो रेशो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 14 और यहाँ आएगा 4 × 2 8। ऊपर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो जो न्यू रेशो है उनका डिफरेंस कितना है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ओल्ड रेशो से, 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9। फिर ये हमारे पास न्यू रेशो आ गई। अब हम इसको जैसे हम अब ये इक्वल हो गए हैं, तो 9:15 और 8:14, तो इनमें कितना डिफरेंस है 1 का, तो ये बराबर हो गए। और इनमें ऐड कितना कर रहे थे हम 10, तो 1 की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर, तो 15 × 10 150 और 9 × 10 = 90। तो हमारे पास नंबर आ गया 90 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओल्ड नंबर है हमारे पास दिया हुआ 4:7, उसमें ऐड किया जाएंगे 10 नंबर्स और न्यू रेशो बनेगी हमारे पास 6:8। तो फाइंड द नंबर्स। तो नंबर हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास दिया हुआ है 4:7 ओल्ड और न्यू है 6:8 और डिफरेंस कितना है, एक साइड 1 का डिफरेंस आ रहा है और दूसरी साइड जो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऊपर के जो ओल्ड रेशो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 3, जिसको हम नीचे वाले न्यू रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका 8 × 3 24 आ गया और 6 × 3 18 आ गया। फिर इसी तरह से न्यू रेशो का डिफरेंस होगा 2, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ओल्ड रेशो से, 7 × 2 = 14 और 4 × 2 = 8। तो 8:14 और न्यू रेशो आई हमारे पास 18 और 24। इसमें कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है और हमने ऐड भी कितना की करना था 10, तो ये बराबर हो गया 10। तो ये जो हमारे पास न्यू रेशो आई यही हमारे न्यू रेशो है, न्यू नंबर्स हैं।
1824। अगर एक एक का डिफरेंस होता था फिर हमने वैसे ही कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन ये पूरा 10 का 10 आ गया डिफरेंस, तो ये हमारे पास न्यू नंबर्स आ गए। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास 30% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी इक्वल टू 50% ऑफ सी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 30, 40 और 50 का 60। 30, 40 सॉरी, इसका हम 0 से 0 काट देंगे तो 3, 4, 5 का एलसीएम आएगा हमारे पास 60। और इसमें जो है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? एलसीएम आ गया हमारे पास 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 12 और 60 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 15 और 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 20। तो ये रेशो आ गई हमारे पास 20, 15 और 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ 2:3 रेशो दी गई है हमारे पास, उसमें हम ऐड करते हैं 6 इन ईच। न्यू रेशो बनती है हमारे पास 4:5। तो फाइंड द नंबर्स। तो नंबर फाइंड करने हमने, तो 6 इक्वल टू 3 इंटू 2, सॉरी वैसे ही 2:3 और 4:5, इनका डिफरेंस कितना है? 2 नंबर्स का। और इनमें ऐड कितना करना है हमने? 6 यहाँ भी 6 ऐड हो रहा है और यहाँ भी 6 ऐड हो रहा है, और डिफरेंस इक्वल है 2 के बराबर। और 2 की वैल्यू कितने के बराबर है? 6 के। तो हमने 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो 3 को हम ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली रेशो से, ओल्ड रेशो से। तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 और 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड रेशो दी गई है हमारे पास 2:3, उसमें ऐड करेंगे हम 5 और न्यू रेशो बनेगी हमारे पास 5:7। तो हमने नंबर फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर्स। तो सेम वैसे ही 2:3 और 5:7, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? एक का 4 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है। तो और इनमें ऐड कितना होना है? 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊपर वाली रेशो का डिफरेंस लेंगे 1, और 1 से नीचे न्यू रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तरफ आएगा 7 और एक तरफ आएगा 5। उसी तरह से न्यू रेशो का डिफरेंस लेंगे हम, जो कि 2 आता है और 2 आया है, और 2 को हम ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3:2 6 और 2:2 2 4, 2 इंटू 2 4। फिर इसके बाद ये नंबर्स आए हमारे पास, ओल्ड रेशो आई हमारे पास 4:6 और न्यू रेशो आई 5:7। फिर इनका डिफरेंस इक्वल हो गया 1 भी, यहाँ पर डिफरेंस भी 1 आया और यहाँ पर डिफरेंस भी 1 आया, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर 5। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है ओल्ड रेशो को। तो 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 और 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। तो नंबर्स क्या आए हमारे पास? 20 और 30। 2 numbers are respectively 20% and 50%, more than a third number. The ratio of 2 numbers. तो रेशो क्या होगी 2 नंबर्स की? तो इसका सॉल्यूशन है, थर्ड नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे 100। तो जब थर्ड नंबर्स ए बी है हमारे पास 20 और 50%, जो कि मोर देन है थर्ड नंबर के, तो हमने सी एज्यूम कर लिया थर्ड नंबर 100। तो 100 का 50% ज़्यादा कितना होगा?
150 और 100 का 20% ज़्यादा कितना होगा 120। तो इसको 0 से 0 काटने के बाद हमारे पास 12, 15 और 10 आया। फिर इसको और काटेंगे हम, तो काटने के बाद 4:5। हमें सिर्फ 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये इसको इन दोनों को काटेंगे हम। 12 और 15 जो है वो 3 से काटेंगे, 4 12 और 5 15। तो ये आगे हमारे 2 जो नंबर्स हैं 4:5। अगर हमारे पास बोला हुआ है 50% ऑफ 100, तो इट मीन्स 50। और अगर बोला गया है 50% मोर ऑफ 100, दैट मीन 100 + 50। तो इसका ध्यान रखना है। हमें यहाँ मोर देन बोला था, तो हमने एज्यूम किया C 100, और जिसका इंक्रीज किया हमने 100 का 50%, तो 150 आया, और 20% इंक्रीज किया तो 120 आ गया। नेक्स्ट है अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास ABCD का, जिसकी रेशो है 5:2:4:3। इफ C गेट्स 2000 मोर देन D, फाइंड द अमाउंट फॉर ऑल। तो C जो है वो 2000 ज़्यादा ले रहा है D से, तो अमाउंट्स क्या है, और सभी का अमाउंट्स क्या है, तो A:B:C:D। तो इसके लिए हम इस रेशो दी हुई है हमारे पास, सबसे पहले हम रेशो लिख लेंगे यहाँ पे। फिर 3rd का जो है वो 4th का कौन है, C जो है वो ज़्यादा ले रहा है D से 2000, तो 2000 वो ज़्यादा ले रहा है, तो 2001 की वैल्यू आई 2000, तो 2000 × 3 6000, और 2000 × 4 8000, और 2000 × 2 4000, 2000 × 5 10,000। तो इस तरह से ये ऑल अमाउंट आ गए सबके। ये अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग हम बता सकते हैं, लेकिन हमसे टोटल पूछा गया है, हुआ है ऑल का पूछा हुआ है, तो ऑल का हम डायरेक्ट इन सबको जोड़ देंगे, जो कि आया 5 + 2 + 4 + 3 14, और 14 को 2000 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया हमारे पास 28,000। 14 × 2000, तो आ गया टोटल हमारे पास टोटल अमाउंट 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं 4:5। इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25, न्यू रेशो इज टू 3:4। तो हमारे पास ओल्ड रेशो दी गई है हमारे पास 4:5, न्यू है 3:4, तो इनका डिफरेंस कितना है -1 -1, और एक्चुअल में रिड्यूस कितना हो रहा है, कितने डिजिट हो रहे हैं 25, तो एक की वैल्यू आ गई 25, तो 25 × 5 125, और यहाँ पे 25 × 4 = 100, तो ये आ गई। और यहाँ पे ये दोनों कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। अगर ऐड करना होगा, ऐड किया होगा नंबर, तो हम ये वाली रेशो दे देंगे, और न्यू रेशो पूछी गई होगी तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 और 100 होगा। तो हमसे रिड्यूस वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो 25 जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो
रिड्यूस हो रहे हैं तो हमारे पास आ गया 75 और 100, और ओल्ड नंबर होगा हमारे पास 100 और 25। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेशो, जो कि कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा परसेंटेज।